साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा कार्यपालिक परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी। यह परीक्षा जो है 23 अगस्त 2025 को बिहार विधानसभा की तरफ से जो है आयोजित की गई थी। आज की इस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑफिस अटेंडेंट की प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले विकास जी और पांडव राज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने प्रश्न पत्र को संकलित करने का काम किया और मैसेज के माध्यम से हमें जानकारी दी कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले विकास जी और पांडव जी का बहुत बहुत आभार। अब हम लोग वन बाय वन करके प्रश्न को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है कार्यपालिक परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा में फर्स्ट वाली में पूछी गई है। प्रश्न पत्र को देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न पत्र के ऊपर बात कर लें तो देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा गया था प्रथम पाली में कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। वहीं अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 में हुई। उसमें वायसराय जो थे वो आपको लिन लिथगो थे। कौन थे? लिन लिथगो। उनका कार्यकाल जो था आपको 1936 से लेकर के 1943 तक था। यानी लिन लिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से लेकर के 1943 तक था। तो पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1942 के समय वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो थे। आशा है समझ गए होंगे। वहीं अगला प्रश्न है कि इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी जो है आपको जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर। वहीं अगला प्रश्न है कि वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन अधिकार अधिनियम जो है आपको पारित किया गया। तो आप अपने प्रश्न के अनुरूप इसका जवाब देंगे। यदि पारित किया कब हुआ ये पूछा गया है तो 2006 हो जाएगा। अगर पूछा गया होगा कि लागू कब किया गया तो 2008 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रश्न के हिसाब से जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पारित 2006 में हुआ और लागू किया गया 2008 में। स्पष्ट समझ लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। पारित किया गया, यदि प्रश्न पूछा गया होगा कि पारित कब हुआ तो 2006 हो जाएगा आंसर। लागू कब किया गया? 2008 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस महीने हुई थी? ये पूछा गया था प्रश्न। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो है वह आपको 23 अगस्त यानी अगस्त माह हो जाएगा। यानी 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की गई थी। वहीं अगला प्रश्न है कि जब केंद्र और राज्य में समवर्ती कानून से संबंधित विवाद पर किसका कानून प्रभावी होगा? यानी समवर्ती विषय के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाती है तो वैसे स्थिति में किसका कानून प्रभावी होगा? तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। वहीं अगला प्रश्न था कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वहीं अगला प्रश्न था कि 2023 का पुरुष विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है आपको ऑटोमोबाइल में होता है, साइड मिरर में होता है, स्ट्रीट लाइट में होता है, सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो आप अपने प्रश्न के अनुरूप जो है इसका जवाब दिए होंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ऑटोमोबाइल में होता है,
साइड मिरर के रूप में होता है, यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, स्ट्रीट लाइट में के रूप में होता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन जो है प्रिज्म में सबसे ज्यादा होता है? तो किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा प्रिज्म में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा है ना, तो प्रिज्म में सबसे ज्यादा विचलन जो है बैगनी का होता है। बैगनी का क्यों होता है? क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो है कम होता है, जिस कारण से प्रिज्म में उनका विचलन यानी मुड़ने की प्रक्रिया जो है ज्यादा होती है, विचलन ज्यादा बैगनी का होता है। वहीं रेड का सबसे कम होता है। रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से प्रिज्म में उनका विचलन कम होता है। वहीं बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। आशा है समझ गए होंगे। वहीं अगला प्रश्न है कि G20 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका आंसर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर के भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। फसल जायद किस महीने में बोई जाती है? तो फसल जायद जो है आपको मार्च से लेकर के जून के बीच में होती है। यानी जायद से आशय है खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज। जायद फसल किस महीने में होती है? तो मार्च से जून के बीच में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको यूपी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। यानी GSI कहाँ है? तो कोलकाता में है। इसका आंसर कलकत्ता हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है। मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है तो सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होता है। मिट्टी तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है आपको अहमदाबाद को कहा जाता है। बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? अहमदाबाद टू मुंबई के बीच चलेगी, 508 किलोमीटर टोटल। सूर्योदय में कौन सी संधि होती है? तो गुण संधि होता है। मित्र शब्द में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। वहीं पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूछा गया था कि किनके बीच हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। मछली का वधु आना किसी चीज का संदिग्ध होना या अविश्वसनीय गलत होना। तो आप देख लेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका विकल्प क्या होगा। वहीं अगला प्रश्न था कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मौद्रिक नीति का नियंत्रण किया जाता है। वहीं एक प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर जो है संजीव खन्ना होना चाहिए, लेकिन ये बताया गया कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि उनका विकल्प में नाम नहीं था। तो क्योंकि संजीव खन्ना का कार्यकाल जो है आपको 13 मई 2025 तक था, 13 मई को रिटायर किए हैं, जो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और शपथ लिए थे 11 नवंबर 2024 को। तो देखा जाए तो संजीव खन्ना होना चाहिए, लेकिन विकल्प में क्या था आप ही लोग मैसेज करके बताएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास था। शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो आपको 7वीं में है। ठीक है, 7th में है, 7th अनुसूची में है शक्तियों का बंटवारा। राज्यसभा में सभापति कितने सदस्य का मनोनयन करते हैं? तो 12 सदस्य का। वहीं अगला है, एक पूछा गया था कि सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं, इसका अर्थ क्या है? हिंदी में पूछा गया था कि सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं, इसका क्या अर्थ होता है? यानी सभी लोग एक ही स्वभाव के या एक ही तरह के हैं या एक ही गुट के या एक ही समूह के हैं, इसका अर्थ यही होगा। आप विकल्प के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना था, लेकिन अर्थ जो है वही होगा कि सभी लोग एक ही स्वभाव के या एक ही तरह के।
भय का समानार्थी क्या होगा? डर, खौफ या चिंता होगा। ये कोई एक हो जाएगा, विकल्प के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ऊंचा का विलोम क्या होगा? नीचा होगा। प्राक का अर्थ क्या होगा? पहले होगा। वहीं अगला था कि सुंदरता का पर्यायवाची क्या होगा? शोभा, आकर्षण या रमणीय आदि। कॉफी उत्पादन में पहला राज्य कर्नाटक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो क्या था? ये पूछा गया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसका आंसर 3:1 हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 3:1 हो जाएगा। वही अगला है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सतत विकास का उद्देश्य था तो वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूरा करना, यानी वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का पूरा करना है। पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था के बीच में संतुलन या समन्वय स्थापित करना है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य। तो आप देख लेंगे कि इसका राइट आंसर आपके विकल्प अकॉर्डिंग जो सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, वही टिक करना होगा। पर्यावरण, समाज या अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना विकल्प में होगा, तो आंसर हो जाएगा या वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी क्वेश्चन के विकल्प के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। वही अगला था कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वो विकल्प था कि संप्रभुता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना, संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो नहीं पूछा गया है, तो मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है चुनाव में मतदान करना। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। वही मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी चुनाव में मतदान करना। ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, नहीं पूछा गया है। वही अगला पूछा गया था कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अकॉर्डिंग टू विकल्प जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, AIADMK हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और CPIM जो है वो आपको राष्ट्रीय दल है। नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जौ का बहुवचन है, तो जौ वे जो एक सर्वनाम है, वाक्य संदर्भ में जो है इसका आंसर डिपेंड करेगा। वहीं धनी का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब हो जाएगा। दीन, दीन का विलोम शब्द जो है अमीर या धनी होगा, क्योंकि दीन, यदि दीन पूछा गया होगा तो इसका विलोम शब्द जो है अमीर या धनी हो जाएगा। यदि दीन, जिसको आप लोग हम दीन यानी डे पूछा गया होगा, तो वैसे स्थिति में रात हो जाएगा। पाई क्या है? तो अप्रमेय संख्या है। तेजी का पर्यायवाची क्या होगा? शीघ्रता या शीघ्र हो जाएगा। वहीं 0.33 क्या है? ये मैथ का प्रश्न है, प्रमेय संख्या हो जाएगा, यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। डेफिनेटली का अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से। तो ये था आपको बिहार विधानसभा कार्यशाली परिचारी ऑफिस अटेंडेंट यानी विज्ञापन संख्या 05/2023 की परीक्षा में प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न